दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग और मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में बवाल इतना बढ़ा, बहसबाजी इतनी तेज हो गई कि नौबत हाथापाई किया गई। मामला इतना बिगड़ गया कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने बीच बचाव करके जैसे तैसे बवाल को कंट्रोल किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया। बंगाल के बीरभूम में तो ऐसा बवाल हुआ, बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि बंगाल में सड़क पर खून बहाया जाने लगा। बीरभूम में बीजेपी के चुनाव एजेंट पर हमला हुआ है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीरभूम में बीजेपी के एजेंट विश्वजीत मंडल पर ईंट, लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। विश्वजीत मंडल को सिवड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहाँ पर ताहिरुल इस्लाम जो अंचल प्रेसिडेंट है, उसके जो वाहिनी है, दुष्कृति है, उनके नेतृत्व में उन लोगों के ऊपर हमला किया। बहुत सारी नुकसान भी हुआ, गाड़ी भी भांगचूर हो गया और सिलाई भी 4-5 टोप पड़ गया माथे पे। तो इसके घटना के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो वीडियो है और ओसी जो है उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। एज पर ECI गाइडलाइन, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो बोला था, जिस थाने के अंदर ऐसा घटना घटेगा तो तुरंत एक्शन होगा। तो हम लोग भी कंप्लेन किया है और बाकी जो SP साहब मार्फत जो खबर आ रहा है, वो 4% अरेस्ट हुआ है। बाकी वहाँ पर जो मेन लीडर है ताहिरुल इस्लाम को हम लोग SP साहब को रिटर्न देंगे अभी, तो ताहिरुल इस्लाम को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। और ये बवाल भ्रामर पोल के 68 नंबर बूथ पर हुआ है। विश्वजीत मंडल लाभपुर से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष ओझा के चुनाव एजेंट हैं। विश्वजीत मंडल का आरोप है कि 100 से 150 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला बोला गया। से खींचकर लाठी और पत्थरों से पीटा गया, जिसके बाद बीरभूम में मामला गर्म हो गया। अब बीरभूम की एक और तस्वीर देखिए। एक तरफ सीआरपीएफ के जवान और दूसरी तरफ पत्थरबाज हैं। भीड़ पत्थर चला रही है और जवान लाठी डंडा चला रहे हैं। बीरभूम में मतदान के बीच जबरदस्त घमासान हुआ है। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस वालों को पिस्टल निकालनी पड़ गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस पिस्टल लेकर आगे बढ़ी। तस्वीरें दुबराजपुर विधानसभा के खैराशोल ब्लॉक के बुधपुर गांव की हैं, जहां बूथ नंबर 65 पर सेंट्रल फोर्स के साथ झड़प हो गई। वोटर पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। इसी को लेकर पहले बहसबाजी और फिर पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया। इस बवाल में 2-4 जवान और एक कार ड्राइवर घायल हो गए। पुलिस की कई कारों में तोड़फोड़ की गई। बंगाल में सिर्फ सिर ही नहीं फोड़ा गया, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना नहीं बनाया गया। बंगाल में हमला बीजेपी के नेताओं पर भी हुआ है। कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया है और ये बीजेपी नेता और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार है। अग्निमित्रा पॉल बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में पोलिंग का जायजा लेने पहुंची थी, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया। रहमत नगर भाईजान का इलाका है और अब बीजेपी नेता कह रही हैं कि टीएमसी के मुस्लिम समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। My car was attacked and vandalized. I had gone to Rahmat Nagar minority area and I had supervised the booths of one building. And when I was going to another building, suddenly I supervised and I entered the car and one big boulder was thrown onto my car. The entire back of the car was broken. Entire glass was completely broken. By God's grace, I wasn't hurt and my security wasn't hurt. But my secretary was sitting at the back, so he was a bit hurt. But this, can't be tolerated, and every time this has been going on. In 2021 also, in this same area, there was stone pelting. In 2022, when I was, contesting by-election, then also in Barabani, I was attacked. And today in 2026, I was again attacked.
So you can well understand who is doing this, who has good relation with the minority. अग्निमित्रा पॉल ने इस हमले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता की कार पर हमला हुआ, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं और अब पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है।